बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस लेक्चर में 50 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 50 में से 40 क्वेश्चंस हैं, 40 एमसीक्यूज हैं अबाउट करंट अफेयर्स एंड रिमेनिंग 10 आर फ्रॉम हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। और ये लेक्चर खास तौर पे सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और सीएसएस के एमपीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और भी जो 2025 में टेस्ट होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है आज का हमारा ये लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं सीसीई 2024 का अभी होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट 23 अगस्त को। तो इसके हवाले से हम लेकर आए आप लोगों के लिए 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स 4 अगस्त to 18 अगस्त 2025, 4 अगस्त से 18 अगस्त तक डेली सुबह को एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जो शाम को ग्रुप में शेयर कर देंगे। 15 लेक्चर्स हैं, डेली एक लेक्चर, और एक लेक्चर में मिनिमम होंगे 100 क्वेश्चंस। तो इस तरह एटलीस्ट हमारे 1500 क्वेश्चंस कवर होंगे, और उससे भी ज्यादा करीब करीब ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस को हम यहां पे कवर कर लेंगे। हमारा सिलेबस ये है, वर्ल्ड मैप के 2 लेक्चर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के 3 लेक्चर्स, करंट अफेयर्स 2 लेक्चर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री 2 लेक्चर्स, एवरेड साइंस के 2 लेक्चर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज इन हिस्ट्री 2 लेक्चर्स, और आईक्यू एंड रीजनिंग 1 लेक्चर, ऑल इन वन मिक्सचर। ये हमारा यहां पर एक लेक्चर है। तो इस तरह हमारे पास यहां पर होंगे 15 लेक्चर्स 15 डेज में। ठीक है जी। और हमारा फीस बहुत रीजनेबल है, जस्ट 3000 हमने यहां पर फीस रखा ओवरऑल 15 लेक्चर्स के लिए। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 0341959899 फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। खुद को आज से ही अगर आप चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर जी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करंटली? कौन है अमेरिका का वजीर खारजा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? ए एंथोनी ब्लिंकन, बी मार्क रूबियो, सी मार्क रूट, एंड डी मार्क पॉम्पियो। एंड द राइट आंसर इज बी मार्क रूबियो is the current US Secretary of State. I mean, वजीर खारजा कहते हैं इसको वहां। क्वेश्चन नंबर 2, who was the first? पहला, अभी नहीं, जब यूएस बना। Who was the first US Secretary of State? अमेरिका ने आजादी हासिल की 4 जुलाई 1776 फ्रॉम ब्रिटेन, जो आज यूके है। ठीक है। तो यहां ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जेम्स मैडिसन, बी जॉन मार्शल, सी कॉर्डल हल, एंड डी थॉमस जेफरसन। यस, डी इज द राइट आंसर। थॉमस जेफरसन was the first American Secretary of State, and remember, ये आगे चलकर बना फिर 3rd अमेरिकन प्रेसिडेंट, और he also founded the Democratic Party of the USA। बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्स थे थॉमस जेफरसन, one of the founding fathers of the USA। क्वेश्चन नंबर 3, who was the first president of the US to get Nobel Peace Prize? आज तक जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनमें से पहला कौन जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? ए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, बी वुडरो विल्सन, सी वॉरेन हार्डिंज, एंड डी थियोडर रोजवेल्ट। एंड द राइट
आंसर इज डी, थियोडर रोजवेल्ट। ये बात है 1905 की। इसने जो है जापान रशिया का जंग स्टॉप करवाया। जो ट्रंप आजकल दावा कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया का जंग रोका, सीज फायर मैंने करवाया, तो लिहाजा मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो 1905 में रशियो जापानीज वार इसने स्टॉप किया। फिर इसके बदले 1906 में इसको मिला था नोबेल पीस प्राइज। थियोडर रोजवेल्ट became the first American president to get Nobel Peace Prize in 1906। ठीक है। और उसके अलावा मिला था वुड्रो विल्सन को भी 1919 की बात है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। So far how many US presidents got Nobel Peace Prize? कितने अमेरिका के सदस्य को जो हैं आज तक जिनको मिला नोबेल पीस प्राइज? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4 एंड डी 5। एंड द राइट आंसर इज सी 4। चार को मिला। थियोडर रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी और वुड्रो विल्सन, फिर जिमी कार्टर और फिर ओबामा। 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। Which US president has not been given Nobel Peace Prize? जिसको नहीं मिला यहां से? ए बराक ओबामा, बी वुड्रो विल्सन, सी वारन हार्डिंज एंड डी थियोडर रोजवेल्ट। यहां जो राइट ऑप्शन है वह है सी, वारन हार्डिंज। इसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। 2009 में मिला ओबामा को नोबेल पीस प्राइज। मुझे नहीं पता इसको क्यों दिया गया था। ठीक है। वुड्रो विल्सन 1919 में, क्योंकि 1918 में इसके फेमस हुए थे 14 पॉइंट्स, द लीग ऑफ नेशंस, इसका आइडिया था। ठीक है जी। थियोडर रोजवेल्ट 1906 में व्हेन ही स्टॉप्ड जापानीज रशियन वार। क्वेश्चन नंबर 6। Which US president was not assassinated? आज तक 4 अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को कत्ल किया गया है। ठीक है। कौन सा नहीं कत्ल किया गया? किसको कत्ल नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन, बी जेम्स गॉरफील्ड, सी विलियम मैकिनले एंड डी जॉन एडम्स। द राइट आंसर इज डी, जॉन एडम्स। Abraham Lincoln was the first who was assassinated in 1865। जेम्स गारफील्ड कब की बात है? ये 1881 को। विलियम मैकिनले 1901 और उसके बाद जॉन एफ कैनेडी को। तो यहां पर जॉन एडम्स को जो है कत्ल नहीं किया गया। ये राइट आंसर है। Question number 7. What was the name of Taiwan's 10 days military drills conducted in July 2025? जुलाई 9 से लेकर जुलाई 18 तक 10 days military drills, largest drills in the history of Taiwan। कि चाइना से मुझे खतरा है इसके लिए। ए हानजंग, बी स्ट्रांग आर्मी, सी Taiwan Guardians and D Han Kuang। Yes, the right answer is D, Han Kuang, जो ये नाम है ताइवान के अभी मिलिट्री ड्रिल्स का, ऑपरेशन का। यहां यूएस के बहुत सारे वेपन्स भी यूज किए ताइवान ने। क्वेश्चन नंबर 8। डोनाल्ड ट्रंप देश प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। नंबर क्या है ट्रंप का? ए 44, बी 48, सी 47 एंड डी 46। द राइट आंसर इज सी 47th। ट्रंप जो है अभी 47th है यूएस का प्रेसिडेंट। ये इसका सेकंड टर्म है और जिसका फर्स्ट टर्म था तब ये था वहां पर 45th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। Which country became the destination of Donald Trump's first official visit during
सेकंड टेन्योर। जब से ट्रंप आया दोबारा पावर में जनवरी 2025 को, तो किस कंट्री का फर्स्ट ऑफिशियली दौरा किया ट्रंप ने? ए सऊदी अरेबिया, बी कतर, सी इटली एंड डी फ्रांस। द राइट ऑप्शन इज ए सऊदी अरेबिया। अनऑफिशियली ट्रंप गए थे वेटिकन सिटी इटली, जब डेथ हो गया था पोप फ्रांसिस का, उसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, म्यांमार हैज बीन अंडर मिलिट्री रूल सिंस। कब से वहां मार्शल लॉ इंपोज किया गया, कब की बात है ये? ऑप्शन ए 1 फरवरी 2020, बी 1 जनवरी 2021, सी जनवरी 1 2021 एंड डी जनवरी 1 2022। एंड द राइट आंसर इज सी 1 फरवरी 2021, 2021 फरवरी से लेकर वहां पर मिलिट्री रूल है म्यांमार यानी कि बर्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क का अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑप्शन ए गुलाम सवर, बी अमजद हुसैन, सी अर्जुन बहादुर थप्पा, डी हसन मजीद। एंड द राइट आंसर इज ए गुलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12, Israel launched Operation Rising Line on 13 June 2025 against A. Syria, B. Yemen, C. Lebanon, and D. Iran. And the right answer is D. Iran. Against ईरान जो है ये इसराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो न्यूक्लियर साइट को डैमेज करने के लिए। 13 क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूएस ऑपरेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान। जो अमेरिका ने, जो ट्रंप ने सरप्राइज किया दुनिया को, बम्बर्स आए ईरान में, 22 जून की बात है, टारगेटिंग 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इस ऑपरेशन का नाम क्या था जो ट्रंप ने, अमेरिका ने आकर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, तो उस ऑपरेशन का कोड नाम क्या? ए ऑपरेशन राइजिंग सन, बी ऑपरेशन मिडनाइट हमर, सी ऑपरेशन मिडनाइट सन एंड डी ऑपरेशन बी टू स्पेल्ड। एंड द राइट आंसर इज बी ऑपरेशन मिडनाइट हमर। ऑपरेशन मिडनाइट हमर के जरिए आकर जो हैं अंडरग्राउंड ईरान के जो साइट्स थे उनको डैमेज करने के लिए हमला किया अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 14, इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन ऑन 13 जून 2025 अगेंस्ट ईरान। व्हाट वाज द ईरान्स रेटिलिएटरी ऑपरेशन। जो इजराइल का अटैक ईरान पर कोड नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसके जवाब में, उसके रिस्पांस में जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अगेंस्ट इजराइल, उसका कोड नाम क्या था? ए ऑपरेशन प्रॉमिस, बी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, सी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 एंड डी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। एंड द राइट ऑप्शन इज डी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए ईरान ने फिर जवाब दिया इजराइल को। 15 क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियान मरसूस, वाह, अगेंस्ट इंडिया, कब किया? ए 7 मई 2025, बी 9 मई 2025, सी 10 मई और डी 11 मई 2025। कौन सा डेट है? सी इज द राइट आंसर। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई किया। जो इंडिया ने हमला किया पहले पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को, फिर 10 मई को सुबह को पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को, फिर जल्दी में इंडिया ने सीज फायर भी कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द
Henley Passport Index. Henley Passport Index 2025. The rank of Pakistan is A 96th, B 99th, C 90, D 95th. Unfortunately, A 96th. दुनिया के अंदर 99 में से हमारा जो पासपोर्ट है 96, इतना वीक, हमारा इतना कमजोर पासपोर्ट है पाकिस्तान का। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ए 93, बी 130, सी 148 एंड डी 165। जेंडर गैप मेल फीमेल को लेकर हर लिहाज से, चाहे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बिजनेस, हर लिहाज से, तो यहां जो राइट ऑप्शन है वो है सी 148 आउट ऑफ 148। हमारा जो है रैंक क्या है 148, इतना नीचे। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? प्रेस फ्रीडम, इजहार की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, कौन सा आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन का, वो इसके बारे में है, जरा कमेंट कीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो यहां पर ऑप्शन ए है 180, बी 130, सी 150 एंड डी 158 एंड द राइट आंसर इज 158 आउट ऑफ यहां 190, रिमेंबर 180, सॉरी 180, 180 से 158 पाकिस्तान का रैंक है। ये हमारा रैंक है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली 158 2025 की बात है और 24 में हमारा रैंक था 152। हमारा और भी अभी बुरा हाल हुआ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसका हाल बहुत ही कमजोर है, बहुत ही इसका बुरा हाल है। Question number 19. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BAMSTEC, was formed in A 1990, B 1980, C 1997 and D 1995. The right answer is C 1997 को बना BAMSTEC. 20. How many members are there in BAMSTEC? A 8 members, B 5, C 7 and D 4. कितने हैं? C 7 members, 7 members हैं। 5 हैं साउथ एशिया से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, और 2 हैं साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार, बर्मा एंड थाईलैंड। 21. The headquarters of BAMSTEC is located in A. Bangkok, B. Kathmandu, C. Dhaka and D. New Delhi, and the right answer is C. Dhaka, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। 22. LEV, L-E-V. LEV is the currency of which country? A. Denmark, B. Spain, C. Bulgaria and D. Romania, and the right option is C. Bulgaria. बुल्गारिया यूरोप में कंट्री है, इन बाल्कन पेनिनसुला, करेंसी है लेव, L-E-V। ठीक है, फ्री आंबर है 23 क्वेश्चन। लियो, L-E-U है ये। लियो इज द करेंसी ऑफ A. डेनमार्क, B. Spain, C. Bulgaria and D. Romania, and the right answer is D. Romania. ये दोनों आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेव बुल्गारिया, लियो रोमानिया। 24. Which country will follow Euro
Which country will adopt euro from January 2026? A. Denmark, B. Spain, C. Bulgaria, and D. Romania. And the right answer is C. Bulgaria. जो अभी करेंसी है बुल्गारिया का लेव, ये इसका अपना लोकल करेंसी है, इसको खत्म करके 2026 में यूरो को फॉलो करेगा। एंड रिमेंबर, जो ईयू के 27 मेंबर्स हैं, अभी 20 कंट्रीज जो हैं यूरो को फॉलो कर रहे हैं। फिर 26 में क्या होगा, ये 21 नहीं बल्कि 21 हो जाएंगे। 26 की बात है ये, ठीक है। अच्छा, 25. Who is the current Secretary General of Organization of Islamic Cooperation? यानी कि OIC का भी कौन है सेक्रेटरी जनरल? ए. हुसैन इब्राहिम ताहा, बी. यूसुफ उसामीन, सी. सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा, एंड डी. हसन तहामी। एंड द राइट ऑप्शन इज ए. हुसैन इब्राहिम ताहा फ्रॉम चाड। कहां से है? फ्रॉम चाड, अफ्रीका। एंड रिमेंबर, सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा फ्रॉम पाकिस्तान। 1980s की बात है, पाकिस्तान से आप थे, अभी नहीं, पहले की बात है। 26. Who was the first OIC सेक्रेटरी जनरल? जब OIC बना 1969 को, तब कौन बना इसका पहला सेक्रेटरी जनरल? ए. हुसैन इब्राहिम ताहा, बी. टंकू अब्दुल रहमान, सी. सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा, एंड डी. हसन तहामी। एंड द राइट आंसर इज बी. Tunku Abdul Rahman, the founding father and the first Prime Minister of Malaysia. Tunku Abdul Rahman. 27. The OIC name was changed from Conference to Cooperation in. देखिए, जब OIC बना, इसका फुल फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। फ्री हो गया कोऑपरेशन। कब की बात है? ए. 1993, बी. 1974, C. 2003, and D. 2011. And the right answer is 2011. 2011 को from conference it became cooperation. ठीक है। अच्छा, 28. Mark Rutte is the current Secretary General of NATO. He is from A. Netherlands, B. Belgium, C. Austria, D. Italy. And the right answer is A. Netherlands. Dutch. Dutch means something belongs to Netherlands. 29. Air India Flight 171 crashed on A. 10 June 2025, B. 12 June 25, C. 15 June, and D. 18 June 2025. And the right answer is B. 12 June 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वल्लभ भाई पटेल से लंदन। 30. गैटविक एयरपोर्ट कहां लोकेटेड है? ए. बर्लिन, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस, एंड डी. लंदन। The right answer is D. लंदन। लंदन में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। फेमस तो वैसे हेथ्रो है, उसके बाद ये है गैटविक, 2 और भी हैं। तो ये जो फ्लाइट है ना, ये 171 क्रैश हुआ एयर इंडिया का, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से, गैटविक एयरपोर्ट लंदन इसका था डेस्टिनेशन। 31. The COP30 will be held in November 2025. Which country will host the conference? A. Canada, B. Brazil, C. Colombia, and D. Malaysia. The right answer is B. Brazil, Belém शहर में होगा ये कॉन्फ्रेंस। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाता है। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट COP
पी फर्स्ट कब हुआ था जरा कमेंट कीजिएगा। 32 2025 G7 summit was held in A Croatia, B Norway, C Uruguay and D Canada, and the right answer is D Canada। शहर कमेंट कीजिएगा, किस शहर में, कनाडा के किस सिटी में, किस शहर में, किस एरिया में यह मीटिंग हुआ था। कंट्री कौन सा है, कनाडा है। 33 वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअली मीटिंग हेल्ड। ए बेलफास्ट यूके में है, बी वियना ऑस्ट्रिया, सी पेरिस फ्रांस एंड डी डावोस स्विट्जरलैंड। द राइट आंसर इज डी डावोस स्विट्जरलैंड। ये हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 को। 34 Who is the current Secretary General of NATO? A. Jens Stoltenberg, B. Mark Rutte, C. Trump, D. Macron. Right option is B. Mark Rutte from Netherlands. 35 Mark Rutte is the Dash NATO Secretary General. NATO बना 1949 को, ठीक है जी। अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल्स हुए, हेड्स हुए, जो अभी मार्क रूट है, इसका नंबर कौन सा है, इसका नंबर क्या है। ए 9th, बी 10th, सी 12th एंड डी 14th। यस, डी 14th इज द राइट आंसर। 14th नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट। 36 मार्क रूट इज फ्रॉम ए कनाडा, बी स्पेन, सी बेल्जियम, डी नेदरलैंड्स। यस डी। इसको रिपीट किया है क्या 2-3 बार हमने इस क्वेश्चन को। 37 विच आर E3 कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं नोन एज E3, बहुत ही स्ट्रांग कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से। यू नो दे हैव ग्रेट से इन द अफेयर्स। वो कौन से 3 कंट्रीज है नोन एज E3, यूरोपियन 3 कंट्रीज E3 कहलाते हैं वो। ए फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, बी फ्रांस, यूके एंड डेनमार्क, सी यूके, इटली एंड जर्मनी एंड डी यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। यस डी यूके, फ्रांस एंड जर्मनी known as E3, European 3 countries. 38 how many members are there in BRICS? BRICS Brazil, Russia, India, China and South Africa। यहां कुछ और भी मेंबर्स आ गए हैं। A10, B9, C7, D5। A10 is the right answer। 5 पहले से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर 24 में क्या हुआ, 2024 में 4 कंट्रीज आ गए। कौन से, 2 मिडल ईस्ट से, ईरान और यूएई, 2 अफ्रीका से, इजिप्ट और इथियोपिया। 2025 में एक और कंट्री आ गया यहां पर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज इंडोनेशिया। तो यहां पर 10 हो गए। 39 The 2025 BRICS summit was held in, अभी हुआ जुलाई के महीने में। ए कनाडा, बी इंडिया, सी ब्राजील, डी रशिया, राओ डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ ये ब्रिक्स का मीटिंग समिट। 40 उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, ऑफिशियली नोन एज नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, a 5-year economic plan from तो कहां से कहां तक। ए 24-29, बी 22-27, सी 25-30 एंड डी 2025। कब से कहां तक ये प्रोग्राम है, 5 ईयर उड़ान पाकिस्तान। ए इज राइट आंसर। 2024 से 2024 to 2029 तक। 41 which country got malaria free certificate from WHO in June 2025?
A. Libya, B. Mexico, C. Colombia, and D. Suriname. Yes, it is D. Suriname. 42. The Bangor पेट्रोग्लैब्स प्रीहिस्टोरिक साइट जो अभी शामिल किया यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट्स में, तो ये किस कंट्री से इसका ताल्लुक है? ए जापान, बी नॉर्थ कोरिया, सी साउथ कोरिया, डी चाइना. राइट आंसर इज सी साउथ कोरिया. इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बैंगोर दे पेट्रोग्लैब्स हिस्टोरिकल साइट है साउथ कोरिया से. 43. डिगो गार्शिया, ये सवाल बहुत पूछते हैं. डिगो गार्शिया आइलैंड इज लोकेटेड इन ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन, एंड डी आर्कटिक ओशन. इट इज बी इंडियन ओशन. चगोज आर्किपेलागो है, चगोज, उसका मेन आइलैंड है डिगो गार्शिया. यहां पर क्लेम है मॉरिशस का और कंट्रोल है यूके का, और ये एयरबेस है यूके और यूएस का इन द इंडियन ओशन. डिगो गार्शिया, चगोज आइलैंड. 44. द सेंट हेलेना आइलैंड इज लोकेटेड इन ए पैसिफिक, बी इंडियन, सी अटलांटिक, एंड डी Arctic Ocean. The right answer is C. Atlantic Ocean. सेंट हेलेना 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू. नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त मिला. He was firstly kept in Elba Island of Italy. वहां से भाग के निकला, फिर यहां इन सेंट हेलेना, जहां इसका जो है 1821 को फिर डेथ हो गया था. सेंट हेलेना, इट बिलोंग्स टू द यूके. एटलांटिक, साउथ एटलांटिक ओशन में है, जो अफ्रीका उसके वेस्ट में. द ग्वाम आइलैंड इज इन ए पैसिफिक, बी इंडियन, सी एटलांटिक, एंड डी आर्कटिक ओशन. द राइट आंसर इज ए पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन. ठीक है, जहां पर ये मरियाना आइलैंड्स उनके करीब करीब वहां मिलेगा आपको Guam Islands in South West Pacific Ocean. 46. The Borneo Islands कहां लोकेटेड है? A Pacific, C, B Indian, C Atlantic, and D Arctic Ocean. The right answer is A Pacific Ocean. South Pacific Ocean है ये. ठीक है जी. अच्छा, यहां पे 3 कंट्रीज हैं बोर्नियो में, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई. 47. द न्यू कैलेडोनिया आइलैंड इज लोकेटेड इन ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन, एंड डी आर्कटिक ओशन. द राइट आंसर इज ए पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन. ये जो न्यूजीलैंड उसके नॉर्थ वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया उसके ईस्ट में है, न्यू कैलेडोनिया in overseas territory of France. 48. The Falkland Islands कहां लोकेटेड हैं? A Pacific, B Indian, C Atlantic, and D Arctic Ocean. ये कहां पर हैं? C Atlantic Ocean, साउथ एटलांटिक ओशन. जो साउथ अमेरिका उसके साउदर्न जो उसका पॉइंट है उसके साउथ ईस्ट में. ठीक है जी. और कंट्रोल्ड बाय द यूके, क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना. डिस्प्यूट है यहां पर ये. 49. द यूनिफिकेशन ऑफ यमन, पहले 2 यमन थे, नॉर्थ और साउथ. इसका हुआ यूनिफिकेशन. कब हुआ? दोनों एक बन गए. 22 मई 1990, बी 22 जून 1991, सी 20 मई 90, बी 20 मई 1993. And the right option is yes, A 22 मई 1990. 1990 को यूनिफिकेशन हुआ यमन का. दोनों यमन जो हैं नॉर्थ और साउथ मिलकर एक यमन बन गया. ठीक है. 50. बिफोर द यूनिफिकेशन
नॉर्थ यमन वाज ऑफिशियली कॉल्ड, दोनों यूएन के मेंबर्स थे। एंड रिमेंबर, नॉर्थ यमन ने ज्वाइन किया यूएन को पहले पाकिस्तान के साथ साथ 30 सितंबर 47 को, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन द यूएन। ठीक है, कह कि नॉर्थ यमन का यहां ऑफिशियल नाम पहले कौन सा था? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, बी यमन अरब रिपब्लिक, सी फेडरेशन ऑफ यमन, एंड डी फेडरल रिपब्लिक ऑफ यमन। एंड द राइट आंसर इज बी, यमन अरब रिपब्लिक वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ यमन। और ये जो नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, ये साउथ यमन का ऑफिशियल नाम था। ठीक है जी, आज एक यमन हो गया। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा कि चाहे सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, सीएसएस का एमपीटी है, या एमओडी है, या जो और भी टेस्ट होंगे अभी 2025 में, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।